हेलो बच्चों, आज हम जो है एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता था, लेकिन इस बार अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है, तो मैं बुक से ही क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग समझेंगे। मैं सीधा आंसर यहाँ पे करूँगा, लेकिन जब आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने पास जो है बुक ज़रूर रखना, ताकि आप उसमें से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और मुझे सुनते रहें, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ओके की रिपोर्ट है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। अब ये कहता है कि एक स्टूडेंट है जिसके अकाउंट में 500 रुपये हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे? A student has rupees in her account कितना है? रुपये 500 है। यहाँ पे 500 रुपये उसके अकाउंट में है और हर महीने वो क्या कर रही है, उसको जो है पॉकेट मनी मिलता है। कितना मिलता है? 150 एवरी मंथ, ठीक है। तो लिखो सी गेट्स रुपीज एवरी मंथ कितना मिल रहा है उसको मिल रहा है 150। 150 रुपये उसे हर महीने क्या मिलते हैं? पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है। वो क्या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। हमें उसे हर महीने कितना ऐड हो रहा है उसके में, आपको ये बताना है, और ये आपको स्टार्ट करना है सेकेंड मंथ से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड मंथ में उसके पास कितना रुपया होगा, ठीक है। इन सेकेंड मंथ में कितना होगा उसके पास? देखो सेकेंड मंथ में कितना होगा? 500 रुपये उसके बैंक में ऑलरेडी थे, है नहीं, प्लस कर देंगे। पहले महीने 150 मिला, फिर दूसरे महीने भी 150 मिला, अर्थात हम यहाँ पे लिख देंगे 150 इंटू में 2, है नहीं। 2 क्यों कह रहे हैं कि पहले मंथ में भी तो 150 मिला था और दूसरे मंथ भी हर महीने उसे 150 मिल रहा है, तो सेकेंड मंथ की बात कर रहे हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 500 प्लस 15 2 जा 30, ये हो जाएगा 3। 150 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 300। तो सेकेंड मंथ के एंड में उसके अकाउंट में कितना होगा? 800 रुपये, है नहीं। 800 रुपये हो गए इसके पास। ऐसे ही आप जो है हम सेकेंड मंथ के बाद जो है थर्ड मंथ की अगर बात करें, थर्ड मंथ में उसके पास कितना होगा? 500 प्लस 150 इंटू में 3। ये देखो सेकेंड मंथ में कितने थे एंड में उसके, ये उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन मैं थर्ड मंथ की भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ ये अभी आपको बताता हूँ। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 500 तो है ही यहाँ पे, 500 तो यहाँ पे है ही हमारे पास, और 150 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 450, है नहीं। 15 3 जा 45 और एक जीरो था तो जीरो लगा दिया। अब टोटल अगर इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 950 रुपये। उसके पास कितने हैं? 950 रुपीज़ तीसरे मंथ में। तो यहाँ से जो है आपके पास जो है एक पैटर्न तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? एक पैटर्न। और क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, कि उसे nth मंथ तक, अर्थात कितने ही महीनों की वह बात पूछ ले तो हमें पता चल जाए कि हाँ भाई उसके जो है 10 महीने बाद उसके अकाउंट में इतना होगा, 20 महीने बाद उसके अकाउंट में कितना होगा। उसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखा जाए तो देखो 500 और 500 ये तो फिक्स्ड अमाउंट जो उसके अकाउंट में पहले से थी। बाकी हर महीने कितना ऐड हो रहा है? 150 रुपये। दूसरे महीने में
उसने पूछा कि सेकंड मंथ के एंड में कितना होगा, तो हमने क्या किया, 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 500 में प्लस कर दिया तो 800 आ गया। तीसरे मंथ की अगर निकालें तो 500 तो फिक्स है और 150 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 3 से, तो भाई तीसरे महीने में 4500 रुपए और जमा हो गए एज ए पॉकेट मनी उसके, है नहीं। तो टोटल आ गया इतना। तो इससे हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो बनेगा, देन लीनियर इक्वेशन जो बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिख देते हैं इसको, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा उसके पास 500 प्लस 150 n। यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। तो हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशन बना वो ये बना है, ठीक है, याद याद रहेगा ये। अच्छा, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि n जो है, स्मॉल n जो है वो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, n shows the number of month, किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ को। क्लियर है बात। तो लीनियर इक्वेशन ये तो हमने इसलिए आपको समझाया, मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमें लिखना क्या है। 150 उसे हर महीने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मंथ से मल्टीप्लाई करते जाना है और प्लस करके हम निकालते जाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में जो है क्या कहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, ठीक है। तो जो जो लिखा हुआ है, जो जो क्वेश्चन कह रहा है उसे पहले लिखते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या डाल देते हैं, क्वेश्चन सॉरी हर बार यही गलती होती है, आंसर नंबर है 2, ठीक है। रैली स्टार्ट विद मेंबर्स यहाँ लिख देते हैं टोटल मेंबर्स इन रैली। रैली में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 120 हैं, ठीक है। 120 मेंबर हैं रैली में, ठीक है। अगली लाइन क्या है, ईच आर, हर घंटे, ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट, ठीक है। हर घंटे क्या करते हैं, इसमें से 120 मेंबर में से हर एक घंटे, हर अगले एक घंटे में उसमें से 9 जो है मेंबर्स निकलते जा रहे हैं, रैली को छोड़ते जा रहे हैं। कितने, हर घंटे 9 मेंबर्स रैली को छोड़ रहे हैं। तो यहां पे लिख लो नंबर्स ऑफ मेंबर ड्रॉप आउट ईच आवर, एवरी नहीं, ईच आवर, ईच आवर, हर घंटे कितने मेंबर छोड़ रहे हैं, 9 मेंबर, ठीक है। दिख रहा है सबको, ठीक है। तो हर घंटे जो है 9 मेंबर जो है इस रैली को छोड़ते जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर, ठीक है। वो कहता है कि कितने मेंबर्स बचेंगे पहले घंटे बाद, दूसरे घंटे बाद और तीसरे घंटे के बाद, ठीक है। मेंबर्स विल रिमेन, कितने बचेंगे, आफ्टर 1 2 एंड 3 आर, ठीक है। और ये आर ऐसे लिखना है, उसने कहा है कि 1 2 3 तो हमें दिखाने हैं, बाकी एन आर तक जाएंगे हम, कि कितने कितने भी घंटे बाद कर लें कितने बचेंगे, ठीक है। फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन, इसमें भी हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, कितने आवर तक, nth आवर तक, कितने आवर तक, nth आवर, यहाँ पे लिख देते हैं nth आवर तक, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आवर की बात करते हैं, फर्स्ट आफ्टर आफ्टर फर्स्ट आवर, पहले घंटे में कितने मेंबर
माइनस हो रहे हैं। देखो हमारे पास टोटल मेंबर कितने थे 120, हर घंटे कितने माइनस हो रहे हैं 9, तो पहले घंटे में 9 मेंबर माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 111 बच गए। ठीक है, सेकेंड आवर में कितने बचते हैं मेंबर, देखो 120 तो हमारे पास मेंबर है ही। अगर सेकेंड आवर की बात करें तो सेकेंड आवर में देखा जाए 9 इंटू में 2, क्योंकि 2 घंटे की बात है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई भी, पहले घंटे 9 गए, दूसरे घंटे में भी 9 गए, तो टोटल कितने गए 18 बंदे चले जाएंगे ना, 18 मेंबर माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 हो गए, 18 माइनस करो कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 102, 102 बच जाएंगे। ऐसे ही उसने थर्ड आवर की बात कर ली है, थर्ड आवर की, तीसरे घंटे में 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, तो 120 माइनस 9 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 120 माइनस 9 3 कितना होता है 27 होता है अभी। चलो 120 में 27 माइनस करो कितना बचेगा जल्दी बताओ, 93 मेंबर बचेंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू अब हमें बताना है nth आवर में, nth आवर मतलब कि हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना है। ठीक है, nth आवर में कितने बचेंगे, तो nth आवर में लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना है। तो देखो आप ये देखो कि 120 हर बार 120 में से ही माइनस हो रहा है नहीं, क्या माइनस हो रहा है, हर घंटे 9 बंदे माइनस हो रहे हैं, और nth आवर में तो यहां लगा दो क्या n। अब ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो एक्सप्रेशन है वो हमारा तैयार है। अब कोई पूछ ले कि भाई 5 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, तो यहाँ पे n की जगह 5 लिखो और 9 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसे 120 में से माइनस कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारा जो है लीनियर एक्सप्रेशन तैयार हो गया। यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख देना कि n किसको शो कर रहा है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि n जो है वो जो है किसको शो कर रहा था, नंबर ऑफ मंथ को। ठीक है, यहाँ पे n किसको शो रहा है, नंबर ऑफ आवर्स को। n shows नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, n जो है प्रत्येक घंटे को शो कर रहा है। क्लियर है बात, तो ये खत्म हो चुका है। यहाँ पे जितने भी घंटे बाद वो पूछ लेंगे भी 5 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे रैली में, या 6 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 की 9 से मल्टीप्लाई करो, उस 120 में से माइनस कर दो। 5 की बात कर रहा है, 5 की 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 120 में से माइनस कर दो। इस तरीके से आपका आंसर आता चला जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। इस पैटर्न को समझो और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बना देना है। क्लियर है, सब इसे लिख लेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे क्या कहता है ये। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमें जो है रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर नंबर 3। ठीक है, जो चीज दिया हुआ है उसे लिखेंगे। लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ लिख लो। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ हमको 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ। अब क्या कर रहा है वो, हमें ब्रेथ दिया हुआ है और एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो ब्रेथ क्या दिया हुआ है हमें वो लिख लेते हैं। देखो ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ब्रेथ दिए हुए हैं। आपको फर्स्ट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सेकंड दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर और थर्ड दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें जो है ब्रेथ दे रखे हैं। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है वो, एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बताओ क्या होता है। एरिया को हम ए से, कैपिटल ए से शो कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यही होता है ना बी, लेंथ इंटू में ब्रेथ, हिंदी में कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई।
रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ब्रेथ हमें इतना दिया, देखो एरिया अगर हम निकाल लें, पहले में एरिया अगर हम निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल कितना हमें दिया हुआ है, लंबाई तो हमें दे रखी है पहले से ही 13, ब्रेथ कितना दे रखा है, पहला कर रहे हैं तो ब्रेथ दिया हुआ है 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 12 की 3 से करो, 12 3 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 12 गुण 12 दो 3 15, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड का निकाल लेते हैं। सेकंड में एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास भी, एल हमारे पास 13 है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 13 की 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड कर लेते हैं। थर्ड करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 13 तो लंबाई तो हमें दे ही रखी है, चौड़ाई कितना दे रखा है 8, फिर 13 की 8 से करो कितना हो जाएगा, 13 8 का कितना होता है, 13 8 कितना होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होता है, चेक कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कभी कभी हमारी भी गलत हो जाती है, तो आप लोग भी मल्टीप्लाई करते रहा करो, ठीक है। चलो फिलहाल ये सही है मेरा, ठीक है। अब इसको देखोगे, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। यहाँ से एक पैटर्न तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न प्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। आपको लेंथ दे रखा है, ब्रेथ निकालना है, उसके लिए हमें क्या बनाना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना है। तो यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा होगा, पैटर्न क्या दिख रहा है कि 13 सब में क्या है, कांस्टेंट है, 13 जो है बदल नहीं रहा, 13 तो सेम है, लेकिन ब्रेथ भी, लेंथ हमें दे रखा था पहले, ब्रेथ अलग अलग है, अर्थात ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे, x मान लो, y मान लो, n मान लो, ठीक है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल कुछ भी रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन की बात करें, लीनियर एक्सप्रेशन बनाने की बात करें, तो यहाँ पे जो है एरिया का क्या बनेगा, ए फॉर एरिया मैंने पहले लिख रखा है कि जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए से शो कर रहा है, और फॉर्मूला आता है एल इंटू बी। एल यहाँ पे कांस्टेंट है, एल हमें जो है दे रखा है ऑलरेडी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, है नी। और जो ये है ब्रेथ, इसकी जो चौड़ाई है वो हर बार बदल रही है, ये अर्थात इसको हमने दे दिया क्या, वाई दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। तो अब जो है आप ब्रेथ यहाँ पे कुछ भी रख सकता है वो, क्योंकि लंबाई तो फिक्स है, वाई रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, आपका लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। आप अगर जो है यहाँ पे एन भी रख सकते हो, फिर यहाँ पे लिख दोगे क्या, जैसे एन रखेंगे तो हम लिखेंगे एन सो द नंबर ऑफ ब्रेथ, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ब्रेथ कह लो, या वाई रखा है तो यहाँ लिख दो वाई, वाई क्या शो कर रहा है, वाई शोज ब्रेथ, ठीक है, ठीक है। वाई किसको शो कर रहा है, उसकी चौड़ाई को, क्लियर है बात। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन तैयार है, क्लियर है। इसको करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। इसमें भी वही कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं। आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर 4 का, हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उस बॉक्स की जो लेंथ है वो दे रखी है, एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 9 एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमें क्या क्या दिया, देखो सबसे पहले दिया लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वो हमें दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ, और इसका जो ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो ब्रेथ है वो दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है।
अच्छा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना, क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। और हाइट आपको दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है आपको? हाइट यहाँ पे 3 दी हुई है। कितनी दी हुई है? हाइट, हाइट ऑफ बॉक्स, मैंने बॉक्स लिख दिया है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात हो रही है तो बॉक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहली हाइट क्या दे रखी है? पहले हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सेकंड दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर, एंड थर्ड दिया हुआ है आपको कितना? थर्ड दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आएगा आपको, आप करते रहेंगे, मैं आपसे एक कैलकुलेशन पूछूंगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट में देखते हैं पहले, ठीक है। वॉल्यूम निकालना हमें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। वॉल्यूम क्या होता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, मतलब कि ये फॉर्मूला है, और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो समझ लो कि जो है आपसे जो है गलतियां होंगी। गलतियां क्या, आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे जब आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे, वो फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे कैसे, ठीक है। चलो, तो पहले फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो, लेंथ हमें दिया हुआ है, फिक्स है 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा जो है, चौड़ाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है, वो भी फिक्स है। लेकिन हाइट यहाँ पे फिक्स नहीं है। हाइट यहाँ पे पहले 5 दी हुई है, फिर हाइट यहाँ पे 9 दिया हुआ है, फिर हाइट कितना दिया है? 13। तो हम इनको जो है 1 बाय 1 रखकर जो है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में वॉल्यूम को हम V से शो करते हैं। इस फर्स्ट के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V से वॉल्यूम हो गया, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L कितना दिया हुआ है आपको? 7। B कितना दिया हुआ है? 11। और H कितना है? पहले में H हम पहले ही कर रहे हैं ना, तो पहले में H कितना है? 5, ठीक है। 11 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 11 की 7 से करोगे कितना आ जाएगा? 77 इंटू में 5। अब इसकी करो, अब 77 की मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना होगा? कितना होगा? 385, ठीक है। 5 से 35 का 5 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, फिर 5 से 35 और कैरी प्लस करोगे तो 38 आ जाएगा। इतने आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट क्यूब में चलेगी, ठीक है। देखो, मैं डायरेक्ट तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता था 385, लेकिन मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है इसका भी मैं अभी आपको आंसर दूंगा, ठीक है। फिर सेकंड की बात करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, सेम एल बी इंटू एच। फिर हमने लिख दिया क्या? देखो, 7 इंटू में 11 इंटू में, अब के बाद सेकंड में कितना दिया हमें? 9। चलो जी, मल्टीप्लाई कर 11 की 7 से करो कितना आ जाएगा? 77। फिर मल्टीप्लाई करो 9 की, कितना आ रहा है? 693 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात यहाँ तक? थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में वॉल्यूम निकालें, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। हम एल बी एच भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है हर बार जो है मल्टीप्लाई का निशान लिखा है, एल बी एच ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लंबाई है 7, चौड़ाई उसकी है 11, L लेंथ और ब्रेथ इंटू में हाइट। तीसरे में कितना? तीसरे में हाइट कितना दे रखा हमें? 13 सेंटीमीटर। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ, 11 की 7 से करो तो कितना आ जाएगा? 11 की 7 से करा 77 इंटू में 13, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से? 1001 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो हमने करके दिखा दिया, लेकिन हमें बनाना है लीनियर एक्सप्रेशन। एक पैटर्न तैयार है यहाँ पे भी, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो इसको, 77 इंटू में 5, 77 इंटू में 9, 77 इंटू में 13। 77 फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि ये तो बदल ही नहीं रहा है, ये तो सेम ऐसे ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है हर बार? चेंज हो रहा है हमारे पास हाइट। हाइट क्या हो रहा है हर बार?
चेंज हो रहा है, पहले 5 था, फिर 9 आया, फिर 13 आया, ठीक है। बाकी ये दोनों चेंज नहीं हुए हैं, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाइट हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो गया, जिससे हम क्या करेंगे, एक लीनियर एक्सप्रेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं हम। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसके लिए लीनियर पैटर्न क्या तैयार हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन। देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या तैयार करेंगे हम, पैटर्न कह लो, ठीक है, या एक्सप्रेशन कह लो, बात एक है। देखो अब यहाँ पे देखो 77 तो वैसे ही चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, हाइट हर बार बदल रही है, तो हम यहाँ पे n कर देते हैं, n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हाइट को। तो हमारा जो है फाइनली क्या बना, इसको ऐसे नहीं करते, इसको यूँ करते हैं, v इजकल टू, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, v इजकल टू 77 n, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो n शोज हाइट, n जो है किसको शो कर रहा है, हाइट को, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा खत्म। तो फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि इसके थ्रू मैंने आपको यही समझाया है कि यहाँ पे क्या पैटर्न तैयार हो रहा है। हमारे पास लेंथ जो है और ब्रेथ जो है वो सेम है, वो नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करने पे 77 77 77 आ रहा है, लेकिन हाइट जो है वो हर बार क्या हो रही है, बदल रही है। इसीलिए हमने हाइट को क्या रख दिया, एक वेरिएबल के रूप में रख दिया है, और इस तरीके से हमारा ये जो तैयार हो गया एक्सप्रेशन वो फाइनल हो जाता है, ठीक है। चलो इसे कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो हर दिन 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। आपको लीनियर पैटर्न में से तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, टोटल पेजेस कितने हैं उसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक में टोटल जो पेजेस कितने हैं, 500 है, ठीक है। शी रीड्स एवरी डे। वो हर दिन 20 पेजेस क्या करती है, पढ़ रही है। 20 पेजेस हर दिन वो पढ़ती है, ठीक है। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितने पेजेस बच जाएंगे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, आफ्टर 15 डेज नंबर ऑफ पेजेस will be left। कितने बचेंगे, देखो ये मैंने स्टेटमेंट लिया, इसके आगे से ही लिख लेना, मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। 15 दिन बाद उसमें जो है उस बुक की कितने जो है पेजेस बच जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो है टोटल पेज है 500, हर दिन वो 20 पेज पढ़ रही है। 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे पढ़ने के लिए, देखो 500 में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे भाई, 20 पेज पढ़ रही है पर डे, कितने दिन पढ़ा उसने, 15 दिन, क्योंकि आफ्टर 15 डेज की बात कर रहा है, 15 दिन के बाद, अर्थात 15 दिन तो उसने 20-20 करके पढ़े होंगे ना। तो 15 20 की जो है 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 500 माइनस, भाई 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 300, ठीक है। माइनस कर दो कितना आ जाएगा 200, लेफ्ट होगा। तो 200 पेज उसके पास जो है बच जाएंगे। कितने पेजेस बचेंगे, 200 पेजेस। तो यहाँ पे आप जो है लीनियर पैटर्न क्या बनाएंगे, लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बताओ क्या बनाओगे आप, लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा
500 माइनस 20 n। n क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज हो गया। क्या हो जाएगा? n किसको शो कर रहा है? जो n है, n शोज नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज को शो कर रहा है। अब कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं कह दूं कि भाई 10 दिन बाद कितने पेजेस बचेंगे। ठीक है, 10 दिन बाद 10 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिन में वो कितने पेज पढ़ेगी? 200, और 200 को माइनस कर दोगे तो 300 पेजेस बचे रहेंगे उसमें पढ़ने के लिए, है नहीं? ऐसे ही वो कर दे कि भाई 20 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, तो 20 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे 400 आ जाएगा, 400 को इसमें से माइनस कर दोगे 500 में से, तो 100 पेजेस बचेंगे। तो ये एक तरह का जो है पैटर्न होता है जो कि आपको सिखाया जा रहा है कि भाई इस तरह के क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करोगे। तो आपका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन गया? आपका बन गया 500 माइनस में 20n। ठीक है, तो n शो कर रहा है किसको? नंबर ऑफ डेज को। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये 2.3 जो था वो समाप्त हो गया है। ठीक है, आप इसे अच्छे से कर लेंगे। ठीक, ये जब या ये चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा बाय दिस चैनल। अपने चैनल के थ्रू जो है मैं आपको क्या दूंगा? एक असाइनमेंट दूंगा, आप उसे करने की कोशिश करना। ठीक है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर बता देंगे, मैं उसको जो है आपको जो उसका आंसर जो है वीडियो के थ्रू भेजता रहूँगा। ओके, चलो, बहुत बढ़िया।